हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी नेक्सन की जो है सर्विस ड्यू हो गई है 30,000 किलोमीटर वाली, क्योंकि 2 साल मेरी गाड़ी को हो चुके हैं। चली है ये अभी 28,000 किलोमीटर। तो नेक्सन ओल्ड मॉडल मेरे पास है BS4 जो है, डीजल में है, XZA+ ऑटोमेटिक AMT में, जो AMT गियर बॉक्स में आती है। उसकी अभी ड्रैग रेस भी हमने की थी ब्रेजा के साथ, उसमें इसकी परफॉर्मेंस क्या रही थी उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो उस वजह से वहाँ पे जो इसकी परफॉर्मेंस थी ठीक थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बेटर करने के लिए हाँ, अब इसकी सर्विस भी आ गई है। सर्विस हम करेंगे, उसके बाद उसके साथ फिर से हम इसकी जो है एक ड्रैग रेस रखेंगे। तो आज सर्विस में हम क्या रखेंगे, सर्विस में हम क्या पता करेंगे, कैसे इंटरेस्टिंग रखेंगे, पूरी वीडियो आप जरूर देखना। अगर बीच में छोड़ देंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हम टाटा से पूछने वाले हैं वो शायद आप मिस कर देंगे। लाइक मैं उनसे पूछने वाला हूँ, अगर मैं बाहर से अपना इंजन ऑयल लेके आता हूँ, कोई पार्ट्स अगर ब्रेक शू घिस गए मैं बाहर से लेके आता हूँ, क्या वो डाल देंगे? उसके बाद भी क्या हमारी गाड़ी वारंटी में रहती है? किलोमीटर अगर हमारे ज़्यादा चल गए हैं या टाइम ज़्यादा हो गया है, उस दौरान अगर हम सर्विस कराते हैं तो क्या पेनल्टी लगती है, वारंटी से बाहर हो जाती है, क्या कुछ करते हैं, वो भी हम पूछेंगे। सर्विस सेंटर वाले पूछ लेते हैं कि गाड़ी आप यहीं छोड़ जाइए, कल आपको मिलेगी, क्योंकि कुछ काम ज़्यादा होता है, भीड़ ज़्यादा होती है। उस दौरान अगर गाड़ी को कोई स्क्रैच हो जाता है, कुछ भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है अंदर टाटा की तरफ से, उस केस में उसको कौन भुगतेगा? और भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। BS4 BS6 में क्या डिफरेंस आता है सर्विस कॉस्ट का, पेट्रोल डीजल में सर्विस कॉस्ट का कितना डिफरेंस है, तो सब बातें हम पूछेंगे उनसे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। चलिए अब चलते हैं। तो गाड़ी आप देख लीजिए, टाटा में काफ़ी जो है बिक्री होने लगी है, और अभी तक नंबर आया नहीं है हमारा। अभी देखते हैं कितना टाइम में आएगा। गाड़ी हमारी वॉशिंग के लिए वो भेज रहे थे, लेकिन मैंने अभी मना कर दिया, क्योंकि बाहर 2-3 दिन से बारिश का मौसम है। अभी गाड़ी धुलवाएंगे, वो फिर से ख़राब हो जाएगी। 3 दिन के बाद मैंने वॉशिंग का टाइम लिया है, आज हो जाएगी सर्विस। और 3-4 घंटे का इन्होंने हमको टाइम दिया है। एस्टिमेट जो दिया है वो लगभग 6,000 रुपये का है। सर्विस होने के बाद हो सकता है वो थोड़ा बहुत बढ़ जाए, नहीं तो इतना तो रहेगा ही, वही मैं आपको बताऊंगा। सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी यहाँ टाटा मोटर्स में सर्विस हेड हैं, यहाँ पे पूरा सर्विस का संभालते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन सुरेंद्र जी हमारा यही है, मैं अभी गाड़ी ले आया हूँ, मेरी गाड़ी को 2 साल तो हो गए हैं, लेकिन अभी चली है 28,000 किलोमीटर। अब मैं इसको 2 साल बाद ही कराऊँ, या 28,000 किलोमीटर जो 30,000 किलोमीटर पे होनी थी मैं उस पर कराऊँ? नहीं, देखो गाड़ी की सर्विस क्या है, दोनों ही चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं, सर्विस भी और किलोमीटर टाइम भी। मान लो टाइम आपका 1 साल के बाद कंपनी का 1 साल के बाद आपको सर्विस करानी है, तो आपको सर्विस 1 साल का टाइम रहता है। किलोमीटर भी दोनों मेंशन है, जैसे किलोमीटर 30,000 15,000 किलोमीटर होती है। आपकी गाड़ी उस स्पीड में क्या था, जो भी पहले सिचुएशन में आती है, तो टाइम पहले हो जाएगी या किलोमीटर, तो आपको उसके हिसाब से सर्विस करानी पड़ती है। अच्छा, और हमें इसमें कितना टाइम मिलता है? जैसे मेरी गाड़ी 28 दिसंबर को 2 साल हो गए थे। देखो आप 10 एक दिन आगे पीछे कर सकते हो। अच्छा, और किलोमीटर में लगभग कितना? किलोमीटर में नहीं होता, वैसे किलोमीटर में कंपनी की तरफ से ही मिलता है आपको, जैसे 49,500 से 50,000 500 किलोमीटर, ऐसे 1,000 किलोमीटर का एडजस्टमेंट बीच में गैप मिलता है। अब उस दौरान में कहीं भी करा सकते हैं। ठीक है। और अगर इसमें लेट हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई वारंटी का इशू रहता है क्या? बिल्कुल, अगर लेट हो जाओगे ना, कल को मान लो इंजन में कोई फॉल्ट आ जाता है, या किसी ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाएगी, गियर बॉक्स में दिक्कत आ जाए, तो उस केस में कंपनी फिर देखती है कि कस्टमर ने मेंटेनेंस गाड़ी की टाइम से कराई है या नहीं कराई है। अच्छा, उस केस में आपको वो इशू आ सकता है। तो बेटर रहेगा टाइम से अपना करा ले। अगर आप लेट हो गए तो फिर बाद में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई, तो उस टाइम पे कंपनी बोल सकती है कि भाई आपने टाइम से सर्विस नहीं कराई थी, वो हम आपको वारंटी में नहीं देंगे। दूसरी बात, मेरे को लगता है कि टाटा का इंजन ऑयल या ब्रेक शू मेरे को अगर कोई चेंज कराने हैं, तो मेरे को लगता है वो महंगा है, मेरे को बाहर से सस्ता मिल रहा है, तो मैं अपने पार्ट ला के करा सकता हूँ सर्विस? नहीं, ऑथराइज सर्विस स्टेशन पे नहीं होगा। आपको जेन्युइन उसी टाटा मोटर का ही पार्ट्स आपको डलवाना पड़ेगा, और टाटा मोटर्स का पार्ट आपको सस्ता पड़ता है, उसकी गारंटी भी आती है 6 मंथ और 10,000 किलोमीटर की पार्ट्स वारंटी में मिलती है। अच्छा, अभी मेरे को लगभग 3 से 4 घंटे का टाइम दिया है।
मैं जा रहा हूँ गाड़ी को छोड़ के, उस दौरान अगर कोई भी हादसा हो गया, मान लीजिए आपका मैकेनिक उसको चला के देख रहा है, कुछ भी है, मेरी गाड़ी अभी ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मिसहैप हो गई, उसमें कोई लॉस नुकसान हो गया, कहीं से टूट गई, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? देखो, इस केस में अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो इसमें सारा प्रोसेस जो है इंश्योरेंस के थ्रू चलता है। अच्छा। आप इंश्योरेंस के थ्रू क्लेम करोगे, उसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अच्छा। क्योंकि जो गाड़ी आप हमारे को दे रहे हो, एक रिस्क पे ही दे रहे हो सर्विस करने के लिए। देखो, हादसा है वो कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। लोग पर्टिकुलर पूरा उसके लिए वर्कशॉप रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, उसमें कस्टमर और दोनों का ही प्रोसेस होता है। उसमें आप इंश्योरेंस के थ्रू हम क्लेम कर लेते हैं। अगर ऐसा कुछ छोटा मोटा हो तो रिपेयर हो जाता है, लेकिन अगर कुछ मेजर इशू है तो फिर वो इंश्योरेंस के थ्रू ही होता है। अच्छा, तो मतलब ठुक जाए तो टाटा मोटर्स उसको बियर नहीं करेगी, हम वो इंश्योरेंस के थ्रू जाए उसको और उसका उसमें हेल्प करेगी, टाटा मोटर को इशू ना हुआ। अच्छा, लाइक जैसे फाइल चार्ज है, टाटा मोटर्स हो सकता है उसको एडजस्टमेंट कर देते हैं हम। ठीक ठीक ठीक। चलिए, कुछ और तरंगी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप वीडियो बने रहिएगा, कुछ और क्वेश्चन हम पूछेंगे। अभी थोड़ा देख लेते हैं हमारी गाड़ी कितनी सर्विस हुई है, अभी शुरू हुई है नहीं हुई है। सुरेंद्र जी की बात आपने सुन ली है, उन्होंने जो बताया था, लेकिन उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जो ऑफ कैमरा मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने ये बताया था कि अगर आप लेट हो जाते हैं सर्विस के लिए, आपके किलोमीटर्स ज़्यादा हो गए हैं या आपका टाइम पीरियड वो है जो ज़्यादा हो गया है, आप टाइम से नहीं करा पाए, तो आप जो उनसे प्यार से बात कीजिए। किसी भी टाटा के सर्विस सेंटर पर आप जा रहे हैं, पहले भी आप उनसे अच्छे से बात कीजिए, उनके साथ गुडविल बना के रखिए, ताकि अगर ऐसी कभी प्रॉब्लम होती है तो वो सर्विस रिकॉर्ड में आपका थोड़ा सा जो टाइमली जो सर्विस होती है वही उसको चढ़ा दें। अगर ज़्यादा किलोमीटर है तो उसको कम कर देंगे, और अगर आप एक खड़ूस कस्टमर बने जबकि गलती आपकी है, तो उसको एग्जैक्ट चढ़ा देंगे। और कल को अगर कोई प्रॉब्लम आ गई सर्विस में, तो कंपनी आपको वारंटी क्लेम करने के लिए बाध्य नहीं है, आपको वारंटी में सर्विस नहीं देगी। वो बोल सकती है आपने टाइम पे सर्विस नहीं कराई है, इसलिए हम आपकी वारंटी नहीं दे रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो गाड़ी की जो है हाफ सर्विस डन हो चुकी है। कुछ प्रॉब्लम्स थी पिकअप वगैरह में, गियर शिफ्टिंग में थोड़ी जर्क कर रही थी, उसके रिगार्डिंग अभी हम जो है टेस्ट राइड पे जाएंगे मैकेनिक के साथ। क्या रहा सर्विस में वो मैं नहीं दिखा पाया, मैंने खुद देखा था, उन्होंने सभी पार्ट चेंज कर दिए हैं। वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैं उसको शूट नहीं कर पाया हूँ। मैंने उनको बताया था मेरा चैनल है, फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ स्पेशल ट्रीट नहीं किया है। बहुत बार ये होता है कि हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो हो सकता है वो अच्छे से करें। सर्विस बहुत बढ़िया टाटा की अब तक। अभी प्रॉब्लम्स को देखते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो कुलदीप जी हमारे साथ हैं, इन्होंने गाड़ी की टेस्टिंग कर ली है, और इनका एक ही कहना है कि भाई जो हमने सर्विस नहीं की थी ना, उसकी वजह से ही दिक्कत थी। सर्विस नहीं की थी क्या, टाइम आ रखा था, अभी हमने करा ली है। सर्विस ड्यू थी इसकी, मेरे ख्याल से उसी की वजह से प्रॉब्लम थी। अब इनका कहना है कि जब आप ड्रैग रेस करोगे ब्रेजा के साथ, अगर आपसे नहीं हो रही तो एक बार इनको हम बुला लें, और उसके बाद ये कह रहे हैं ब्रेजा को हम देख लेंगे। तो अभी पहले हम ही देख लेते हैं, अगर फिर भी कुछ कमी रही तो फिर की छुट्टी होती है जी मेरी। ये लो, ये खुली छुट्टी है, संडे की छुट्टी होती है। अगर हम नहीं ब्रेजा को देख पाए तो इनको ज़रूर बुलाएंगे और फिर हम देख लेंगे। तो ब्रेजा वालों तैयार रहो, अगली ड्रैग रेस आने वाली, पीछे वाली नहीं देखी है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। विकास जी हमारे सर्विस एडवाइज़र हैं, एक क्वेश्चन हम इनसे पूछ लेते हैं। विकास जी ये बताओ, एक तो BS4 और BS6 में सर्विस में क्या फ़र्क है, उसमें कोई फ़र्क होता है या कॉस्टिंग में कोई फ़र्क है? सर्विस में ऐसा है, सर्विस में जो सर्विस शेड्यूल है वो तो सेम है दोनों का, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है। कॉस्टिंग में थोड़ा फ़र्क रहता है, BS6 की थोड़ा ज़्यादा होती है और अच्छा। BS4 की कम होती है। ओवरऑल आपको 1000-2000 रुपये का फ़र्क रहता है, फ़र्क रहेगा BS6 में और 4 में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है पेट्रोल और डीजल को लेके। यही सर्विस 30,000 किलोमीटर पे मैं पेट्रोल नेक्सॉन की कराता हूँ, यही मैं डीजल की कराता हूँ, उसमें क्या फ़र्क है? क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि डीजल की जो सर्विस है वो बहुत ज़्यादा होती है पेट्रोल के मुकाबले, तो कितना फ़र्क है इनमें? उसमें भी मैं आई थिंक यही कहूँगा कि 1000-2000 या लास्ट में 3000 रुपये कम होंगे पर सर्विस। पेट्रोल में आपका जो इंजन ऑयल होता है वो कम डलता है पेट्रोल में, डीजल में ज़्यादा डलता है, डीजल में ज़्यादा डल जाता है। तो इतना फ़र्क तो मेरे ख्याल से नहीं है कि भाई हम ये कह दे भाई डीजल का 10,000 है और पेट्रोल का 5,000 है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर डीजल की हम 6,000 में करा रहे हैं तो पेट्रोल की हो सकता है 4-4,500 में, हम इतने में हो जाएगी। अब अगर कॉस्टिंग की बात की जाए तो लास्ट जो फ्री सर्विस थी उसमें हमारी कॉस्टिंग आई थी 4,150 रुपीज़, और आज जो हमारी कॉस्टिंग आई है वो है 6,800 रुपीज़। लेकिन इसमें एक फ़ायदा हमें ये हो गया कि 6,800 रुपीज़ से
मेरे को 800 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि मैं एक अच्छा कस्टमर बन के रहता हूँ और कभी कोई ऐसा खड़ूस कस्टमर वाला मेरा कोई बिहेवियर होता नहीं है। तो टाटा की तरफ से मेरे को 800 रुपये का डिस्काउंट मिला। बिल हमारा 6000 रुपये का बना है और मैं मानता हूँ ये बिल बिल्कुल ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है जिस तरीके से उन्होंने काम किया है। एक फ़िल्टर असेंबली भी चेंज हुई है, फ्यूल फ़िल्टर असेंबली, और पेड सर्विस थी ये। तो लास्ट सर्विस तो हमारी फ्री थी, लेबर चार्जेस भी इसमें एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अभी हम ड्रैग रेस रखेंगे ब्रेजा के साथ फिर से, तो देखते हैं क्या नेक्सॉन की परफॉर्मेंस कुछ अच्छी हुई है, क्या फ़ायदा हुआ है ये 6000 रुपये खर्च करने का। मेरे को तो लग रहा है कि हाँ फ़ायदा तो हुआ, क्योंकि मैंने उसके बाद टेस्ट राइड की है तो काफ़ी अच्छा मेरे को रिस्पांस मिला है। तो आप भी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ड्रैग रेस के लिए तैयार रहिएगा।